सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या है, आज थोड़ा सा जनरल डिस्कशन होना है। डिस्कशन रिगार्डिंग CIL का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है 2026 का, है ना। और तो इससे आप लोगों को मन में ना कुछ कुछ ऐसा टेंशन हो रहा होगा कि 2026 में गेट के थ्रू वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट। 25 का भी नहीं आया अभी तक तो। अच्छा, 25 का भी नहीं आया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, 25 का तो शायद आ जाए, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोटिस आया था, तो मे भी अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि कुछ वैकेंसीज तो आनी चाहिए, है ना। बट अभी 26 का कोई, मतलब तो चार हाँ मतलब दिसंबर तक आएगी, दिसंबर तक आएगी। दिसंबर तक। दिसंबर, ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो गया? दिसंबर 2025 वालों का दिसंबर तक आना अच्छा। है यार। पिछली बार इस समय नोटिफिकेशन 2025 वालों का आ गया था कि लेगा सीआईएल। इस बार अभी तक 25 का रिक्रूटमेंट वाला नहीं आया है। अरे तो अभी एमपी वालों का एग्जाम हुआ है, ऑफिस वर्क वालों का, उसका अभी लिस्ट निकल, उसको तो क्लियर कर देगा। कितना निकालेगा, इकट्ठा निकाल देगा। किसका किसका आया, एक बार रिपीट करना, मैं सुनी नहीं। 2025 में जो MT की वैकेंसीज आई थी मैनेजमेंट ट्रेनी की, अलग से नोटिफिकेशन आया था, उनका अलग से एग्जाम हुआ था CIL। अलग ब्रांच वालों का। हाँ, उसमें माइनिंग की वैकेंसी नहीं थी। तो तो वो तो कब का है रिजल्ट? रिजल्ट आया ना अभी, बट उनकी फाइनल ज्वाइनिंग और ये सब शायद नहीं हो पाया है, तो अभी उसमें कुछ प्रोसेस में टाइम है। और 2024 की सेकंड लिस्ट भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। भगवान, 2000। हाँ, तो 2025 की जो फाइनल वैकेंसी डिक्लेयर होनी है उसमें इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो डिस्कशन ये है कि आप लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो डाउन जा रहा होगा कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो हम लोग क्यों प्रिपेयर करें, और समथिंग लाइक दैट ना। तो देखिए, आप लोग का प्रिपरेशन के मैं कुछ रीजंस बता देता हूँ आपको। देखिए, CIL के अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो वैकेंसी देती हैं और माइनिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूट करती हैं। फॉर एग्जांपल सेल, NMDC, है ना, NMDC, NTPC, और इस साल नया वो देखा है आपने, UCIL का, HCL का, दैट इज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। ये कुछ वैकेंसीज या कुछ कंपनीज की लिस्ट हैं जो कि रिक्रूटमेंट लेती हैं गेट के थ्रू। इस पे आप लोग रिलाय कर सकते हैं। तो एक पहला रीजन ये हो गया आपको, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि मान लेते हैं इनकेस शॉर्ट नोटिस नहीं आता है, बट अगर डायरेक्ट वैकेंसी आ गई तो देर में भी पॉसिबिलिटी ना, शॉर्ट नोटिस ना दे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ जाए, उस केस में आप फिर फंस सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप दो चीजें मिस करेंगे। एक तो पहला, यहाँ से अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी, और दूसरा आपका बाकी वाले जो, मतलब अगर इनकेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिस आता है, मेन नोटिस, तो फिर आप वहां से भी लैग कर जाएंगे, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया आपके तैयारी करने का, ठीक है। दूसरा रीजन, और भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि इस साल MP में गेस्ट फैकल्टी के प्लेस पे परमानेंट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होना है। किसमें? पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, वो भी गेट 2026 के थ्रू होना है। तो आपके लिए एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है, गुड बेटर जो भी कह लीजिए, जो आपको सूट करता हो, जो जिसको सूट करता हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल की किसी के लिए अच्छी हैं, किसी के लिए खराब हैं, किसी के लिए बहुत अच्छी हैं। हम्म। सैलरी, सैलरी इसमें देखिए, जो MP का डेटा है वो 56,100 रुपये बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर आपको जो इंसेंटिव वगैरह या पक्ष TADA वगैरह वगैरह मिलता है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख के आसपास फिट होना चाहिए। बट MP में भी एक नया रूल ना आ। ना ना ना, हम्म। 80, 70, 80। 1 लाख तो स्टार्टिंग में नहीं जाता। तो नहीं जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। बट 70-80 भी ठीक सैलरी है, ऐसा मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है। बट जाना चाहिए, बिकॉज कि देखिए, इतने समय ना 55% का DA चल रहा है। तो इसका अगर 55% कैलकुलेट करेंगे तो 28 होता है ना। हाँ, तो 28 दूनी 56, 28 या 84, तो 84 तो यही हो गया DA। अगर DA जोड़ लेंगे तो 84 हो गया। डिडक्शन को कैलकुलेट नहीं करोगे, जो पीएफ वगैरह ये सारी चीजें आते हैं करनी है? आते हैं आते हैं आते हैं, उस पर भी आते हैं।
और उसमें फिर HRA और TA भी तो मिलता है। सबसे ज्यादा तो डीए ही मिलता है ना, वो हाँ हाँ, एचआर और टीए सब। सबसे ज्यादा DA ही मिलता है, और DA जोड़ने पे ही 84,000 के आसपास आप लाई कर रहे हो उस पे, बल्कि वही ज्यादा। कह रही हूँ ना, फिर डिडक्शन के बाद वो 80 तक आता है बस स्टार्टिंग में। ठीक हो स्टार्टिंग गया, में 1 आध 2 साल में पहुंच जाएंगे 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी CIL में भी लगभग सेम ही आएगा, बिकॉज कि अरे सर, पे स्केल में तो बढ़ेगा, सिक्स, इसी साल बढ़ेगा। वो प्रपोज, और वो प्रपोज हुआ है, बट अभी कब से आठवां वेतनमान, आठवां की सातवां। वहाँ उसका क्या बोलते हैं, PSUs का अपना अलग चलता है, उसमें शायद 12th है ये। अभी तक E11 जो चल रहा था वो था E11 ग्रेड का चल रहा था, अब E12 इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो लोग। ये हमारे जो बाकी सेक्टर्स हैं यहाँ पे 8वां 7वां चलता है, अभी 7वां चल रहा है ना। 8वां अब लागू होने वाला है 2026 में। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बाकी स्टेट गवर्नमेंट कब तक उसको इम्प्लीमेंट करता है डिपेंड करता है। बट हाँ, जो CIL में प्रपोज है वो E12 ग्रेड पे वो होना है। अभी जो चल रहा है वो E11 चल रहा है ना। हालांकि जब आप लोग को जॉब मिल जाएगा तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा कि E11 है या E12 है। बट हाँ, जो मेरा अभी नॉलेज है उसके हिसाब से E11 चल रहा है, E12 में अपग्रेड होना है। CIL का जो नोटिफिकेशन आया था थोड़े दिन पहले, तो उसमें ये बेसिक पे जो है वो 60,000 से बढ़ा के वो लोग, अच्छा नहीं, एंट्री पे हम लोग को कितना 50,000 मिलता है ना। MT जो होते हैं उनको, 60 MT जो होते हैं 1 साल के जब ट्रेनिंग पीरियड पे होंगे ना, तो वहाँ उनका बेसिक, 60 पढ़ा था मैंने। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, बट वो डेप्यूटेशन जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद है। उसके पहले 50 है, फिर 50 के बाद आप मतलब 50 बेसिक पे जोड़ के इसके ऊपर आपके सारे इंसेंटिव वगैरह कैलकुलेट किए जाएंगे, मतलब TA DA जो भी आपको बोलेंगे, है ना। वो 50,000 पे कैलकुलेट किए जाते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से आप इस पे आ जाते हैं 60,000 और 1,80,000 वाले क्राइटेरिया में। फर्स्ट ईयर पे 50,000 है, सेकंड ईयर से ये है। तो ये जो 50,000 है ना, इसी को बढ़ा के 70,000 करने की बात की गई है, जो प्रपोज्ड है। मतलब E11 में ये था 50,000, E12 में ये बढ़ के हो जाएगा 70,000, जो प्रपोज्ड है उसमें, है ना। तो 60 वाले 60 वाले में वो शायद 90 होने वाला है। नाइन, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा, क्या लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा अभी तक। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है? नोटिफिकेशन के लिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अब वो तो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ देखिए, आपके लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि ये बाकी सारी कंपनीज भी जो है ना, वो अपना पे स्केल बढ़ाएंगी। जैसे अगर CIL अपना पे स्केल E12 पे अपग्रेड कर देता है तो ये भी अपना पे स्केल बढ़ाएंगी। तो आपके पास यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इनके लिए प्रिपेयर करें, है ना। यहाँ पे भी आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये कंपनी की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दी है, नहीं नहीं दूसरी नहीं, कंपनी से। आया है, NMDC का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। और किसका? NMDC का नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है कब आया? कि गेट 2026 के बेस पे वो लेगी। ये जब गेट का पोस्टर रिलीज हुआ था ना, अगस्त में ही आ गया है ये। NMDC का नोटिफिकेशन आ चुका है कि 2026 के बेस पे रिक्रूटमेंट होगा। और किसका है, शायद सेल का भी आ गया है क्या, मतलब मेरे को भी डाउट है, बट इनमें से एक आध किस, हम्म, दो का आ चुका है, दो का आ चुका किसका किसका है। शायद एनटीपीसी का है, इसका इसे एक और का है। NMDC का आया है और सेल का आया है शायद, मेरे को जहां तक जानकारी है। मैं एक बार आप चेक करके आप लोग को कंफर्म कर दूंगा। बट NMDC का फॉर श्योर आ चुका है, दूसरी किसका आया है ये मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट NMDC का फॉर श्योर आ चुका है। ठीक है, तो NMDC में होगा रिक्रूटमेंट। और NMDC में ना पिछले 3-4 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो माइनिंग की रिक्रूटमेंट हुई थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, वो 2022 की है NMDC में। तो ये मान के चलिए कि बल्क वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। अच्छा, बिग के थ्रू ना। हाँ इसमें सबसे ज्यादा सैलरी कौन देता है? इसमें सबसे ज्यादा सैलरी कौन देता है? NMDC। CIL, CIL और NMDC का इक्विवेलेंट है सैलरी। इसमें फर्क आता है अलाउंसेस में। CIL में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अंडरग्राउंड के और सरफेस, मतलब कोल वाले जो अलाउंसेस हैं वो आपको थोड़े एक्स्ट्रा मिलते हैं। NMDC में वो अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर सेम ही है, NMDC और CIL का दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, 60,000 1,80,000 वाला। एनटीपीसी
एनटीपीसी का 40,000 बेसिक पे है अभी वाले केस में, 40,000 से लेके 1,40,000 तक वेरी करता है। इसका अगर 12 पे लगेगा तो कितना हो जाएगा? इसका भी बढ़ के 60,000 हो जाना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, बट इट डिपेंड्स ऑन स्टेट्यूटरी बॉडी ऑफ कंपनी कि वो क्या इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज आप लोग को बताते हैं, आप लोग के प्रिपरेशन से रिलेटेड। ये फर्स्ट पार्ट था डिस्कशन का। सेकंड पार्ट डिस्कशन का है कि ये हालांकि ये बात मैंने आप लोग को सबसे फर्स्ट क्लास में बताई थी, आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस, है ना, फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन, आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस। आपका रिजल्ट आपका फोकस डिसाइड करता है। आप जिस भी पॉइंट पे फोकस होंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। इस टाइम पे अगर आप फोकस हैं अपने प्रिपरेशन को लेके तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिफाई होना है, बिकॉज कि अभी हालांकि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आता है। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कर्व को, ऐसा समझिए। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ना ऐसा होता है, ये सेंट्रल पॉइंट जो है ना ये कहलाता है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। और सेंट्रल पॉइंट से कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर आता है प्लस सिग्मा, इधर आता है माइनस सिग्मा। ठीक है, ये मान लीजिए प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा हो गया, ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे प्लस 2 सिग्मा हो गया, इस वाले पॉइंट पे माइनस 2 सिग्मा हो गया, और अब इधर जाएंगे 3 सिग्मा पे, तो वहां पे वैल्यूज खत्म ही हो जाती है ऑलमोस्ट, वो जीरो को टच कर जाता है। इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक देता हूँ आप लोगों को। अभी जो गेट का स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट आया है 2025 का, उसमें आप लोग देखेंगे ना तो ये मीन वैल्यू जो है ना ये 20 है। मीन वैल्यू क्या है? 20। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं 10 का मान के इधर उधर मूव कर जाता हूं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है ना वो इस ग्राफ के इधर लाई करते हैं। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मीन वैल्यू से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट जाएंगे तो इतने में 99% पॉपुलेशन कवर हो जाता है। किसी भी सिनेरियो में आप देख लीजिए, किसी भी ब्रांच का आप गेट का डेटा उठा के देख लीजिए या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उठा के देख लीजिए, किसी भी उसमें 99% ऑलमोस्ट 99% जो है वो 2 सिग्मा के आसपास में आ जाता है। 99 नहीं तो 90 तो फॉर श्योर आ ही जाता है। अगर 3 सिग्मा में जाएंगे तो पक्का फिर वो 99.99% आ जाता है। अगर 3 सिग्मा डेविएशन पे जाएंगे तो 99.99% पॉपुलेशन कवर हो जाता है, किसी भी उसका हो। डजेंट मैटर आप कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा डेटा ले रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। अगर 3 सिग्मा के केस पे जाएंगे तो 99.99% पॉपुलेशन कवर हो चुका होता है। अभी अगर आप लोग ये मैं 20 गेट का स्कोर बता रहा हूँ माइनिंग के केस में, है ना, 20 है, 99 पर मतलब ऑलमोस्ट 60-70% पॉपुलेशन इधर लाई करता है। टू बी एग्जैक्ट आपको बता ही देते हैं। इस बार जो अपियर्ड कैंडिडेट थे वो कितने 7,321 ऐसा कुछ है जिन्होंने गेट का पेपर दिया था माइनिंग ब्रांच से, है ना। और ये अगर ये प्लस माइनस सिग्मा लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 20, ये हो गया ना। 10 और 20 के बीच में 2362 पीपल्स यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद अगर 0 से 10 का लेंगे, 0 से 10 का लेंगे तो 2112 ये पीपल यहाँ पे हैं। 0 से कम, 0 से कम जिन बच्चों के मार्क्स नेगेटिव में आए थे वो है 265। ये देख लीजिए 50% से ऊपर की पॉपुलेशन यहाँ पे कवर हो गई। 50% मतलब समझ रहे हैं ना, 7,000 यानी 7200 ले लो मोटी मोटा, 7200 का आधा 3600 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2-2-4,000 तो यहीं पे कवर होगा ना, ज्यादा ही हो गए, ज्यादा होगा ना। अब देख लो एवरेज कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के इधर। यहाँ पे आएंगे ना, अगर आप लोग 30 के आसपास आएंगे ना तो यहाँ पे लगभग 70% पॉपुलेशन कवर हो जाता है। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ 20 से 30 के बीच में, मतलब यहाँ पे
20 मैंने स्टैंडर्ड मीन वैल्यू लिया है क्योंकि 20 जो है ना ये कट ऑफ था किस कैटेगरी का, ST SC कैटेगरी का। जो लोअर कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ यही था 20 नंबर। जनरल कैटेगरी कट ऑफ 30 मार्क्स और ओबीसी का 27.5 ऐसा कुछ था। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जो है 27.5। तो आप समझ लीजिए कि भीड़ इधर कितनी ज्यादा है। बस अब मैं एक चीज और बताता हूँ इसके पीछे। सबसे मेन दिक्कत कहाँ है, फोकस। लोगों का ना फोकस डेविएट रहता है कि ये सब्जेक्ट भी कर लें, ये सब्जेक्ट भी कर लें, ये सब्जेक्ट भी कर लें, ये बुक भी पढ़ लें, ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, इस कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लें, ये वाला बुक कर लें, ये वाला क्या बोलते हैं सैंपल पेपर लगा लें, समथिंग लाइक दैट। फोकस नहीं रहता। फॉर दैट रीजन आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, एक बुक करिए, कोई सा भी बुक करिए, डजेंट मैटर। मैं कोई बुक अभी रिकमेंड नहीं करूँ, आपको जो अच्छा लगता हो एक बुक करिए, एक पीवाईक्यूज करिए और एक टेस्ट सीरीज करिए। रिपीटेशन ज्यादा मैटर करता है। जितनी बार आप चीजों को रिपीट करेंगे वो ज्यादा मैटर करेगा, वो आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा, है ना। रिवीजन, रिपीटेशन की वजह एक वर्ड यूज करता हूं मैं, रिवीजन। रिवीजन जो है वो आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करेगा। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस लगा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अच्छा मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल किसी एक कोई जैसे सर्वे है, ठीक है, सर्वे आपने फर्स्ट टाइम किया बीसी पूनमिया से किया, है ना, सेकंड टाइम किया एस घटक से किया, थर्ड टाइम जो है AK गोरई से किया। ये मान लीजिए आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि आपने 3 बार मतलब एक बार सर्वे पढ़ा फिर उसको 3 बार रिवाइज किया, एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जितनी बार भी किया है ना, बीसी पूनमिया में अलग क्वेश्चंस होंगे, एस घटक में अलग क्वेश्चंस होंगे, AK गोरई में अलग क्वेश्चंस होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग दिया होगा। आपने एक भी बार चीजों को रिवाइज नहीं किया है, आपका प्रिपरेशन अभी भी 0 पे है। और वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने कि सिर्फ और सिर्फ बीसी पूनमिया को 3 बार पढ़ा है, वो आपसे ज्यादा फोकस्ड है। आप अभी भी डेविएट थे यहाँ पे, आपने 3 बार पढ़ा जरूर है सर्वे को, बट डेविएट थे आप, आपका फोकस नहीं था। तो ये मान के चलिए कि फोकस मेंटेन करके रखना है, एक बुक करना है, एक पीवाईक्यू करना है और एक ही टेस्ट सीरीज करना है। ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। जितने कम रिसोर्सेज आप अपने रखेंगे, बिकॉज कि आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही बात कर पा रहे हैं, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के केस में इंफॉर्मेशन से ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो फॉर दैट रीजन आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कन्फाइंड रखिए, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपना प्रिपरेशन करिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपका फोकस जो है ना वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये वाले ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डेटा देखना भी है ना तो ये वाले ग्राफ को ध्यान में रखिए। प्रोबेबिलिटी मतलब पहले मेरे को भी ऐसा मैथ से वो नहीं था, बट ये ग्राफ जिस दिन से मुझे जानकारी हो गई है ना, मैं कसम से फैन हूँ मैथमेटिक्स का। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब भगवान के बाद कोई दूसरी चीज है ना, मतलब सेकंड नंबर पर कोई चीज आती है तो वो मैथमेटिक्स ही है। और सम टाइम तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऊपर है उसके, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो गॉड है ना वो बहुत कैलकुलेटेड मैथमेटिशियंस होगा, उसने सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छा है। मतलब ये आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करो, ध्यान में रखिए, मीन वैल्यू और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर उधर जाएंगे ना, वर्ल्ड का कोई भी आप डेटा उठा के रखिए 99% पॉपुलेशन ये 3 सिग्मा डेविएशन में आ जाता है। और ये जो 0.1% आउटलायर्स बचते हैं ना, वही लाइफ में चेंज लाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि ये एटलीस्ट 2 सिग्मा डेविएशन के बाहर रहें, या इधर रहें इधर रहें। इधर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोशिश ये करिए इधर रहें, है ना। और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला एक ही है, फोकस। और फोकस के लिए एक बुक, एक पीवाईक्यू और एक टेस्ट सीरीज, डजंट मैटर। अब आपसे कोई भी आके पूछे ना कि आपने AK गोरई कर लिया, बीसी पूनमिया पढ़ लिया, या ऐसा कोई बुक नाम ले लिया, सत्यप्रकाश साहू कर लिया, या क्या बोलते हैं आपका रॉक मैकेनिक्स का देवाशीष देव कर लिया, नहीं भाई मुझे नहीं करना ही नहीं है, सीधे बोल दो कि सॉरी सर मैं प्रिपरेशन छोड़ दिया है, कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं आता है, हाथ पैर जोड़ के चलता करो, बोल दो नहीं उलझना मेरे से। अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करके रखिए। जितने लिमिटेड आपके रिसोर्सेज रहेंगे ना उतनी ज़्यादा गारंटी है आपके सक्सेस होने की। एंड अगर आप लोग को मतलब ऐसा डाउट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी,
मेरे पास अभी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट मतलब कि अपनी पॉइंट को प्रूव करने का। बट आप लोग एक बार पेपर दे के आएंगे ना, आप लोग खुद बोलेंगे कि सर आपने जो भी कहा था सही था। बिकॉज कि यहाँ पे खड़े होकर मतलब मैं कुछ तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, बट हाँ जो भी एक्सपीरियंस है ना उसी के बेस पे बोल रहा हूँ कि फोकस रहिए। इस 2 सिग्मा से इधर ही लाई करेंगे आप, ये जो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है ना इसके इधर आ जाएंगे आप लोग। और इस बार का अगर आप लोग रिजल्ट देखें 2025 का, तो 40 प्लस मार्क्स जिसके थे ना उसका रैंक जो है अंडर 500 था। अरे 40 प्लस क्या, 42 पे जो मार्क 42 मार्क्स पे जो रैंक था वो 250 था। 42 मार्क्स पे जो रैंक है वो है 250। तो 250 में तो ये आप मतलब एज्यूम कर ही सकते हैं कि आपको कोई अच्छा पीएसयू मिल जाएगा। सीआईएल अगर वैकेंसी नहीं भी देता है तो एनएमडीसी और ये जितनी भी लिस्ट हमने अभी लिखी थी, इसके अलावा भी कुछ हैं स्टेट कंपनीज, जैसे जीएमडीसी हैं, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसे ही कुछ और भी हैं, टीएनपीएससी वगैरह। तो ये भी वैकेंसीज देती हैं, बट ये इनका रेगुलर वैकेंसी नहीं रहता है, वो किसी किसी साल आता है, किसी किसी साल नहीं आता है। बट आपके केस में क्या मैटर कर जाए, बिकॉज की कई सारी चीजें इनलाइन होती हैं तब जाके वो जो लक फैक्टर कहते हैं ना वो वर्क करता है। तो मे भी आप लोग का लक अच्छा हो, चीजें इनलाइन हो जाएं, वैकेंसी आ जाए, तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से एफर्ट मत करिए। देखिए बाद में क्या होगा, सीआईएल वैकेंसी देगा नहीं देगा हमारा हो, मतलब आप देखिए आपके हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, पेपर दीजिए, बात खत्म। फिर रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, वो आपके हाथ में थोड़ी ना है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है ना, तो क्या कि प्रिपरेशन करें, अच्छे से पेपर दें। तो आप अपना एफर्ट अच्छे 100% करिए। बाद में आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं इतना और कर लेता या ये वाला चीज और कर लेता तो मे भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना। कैलकुलेटर चलाना है उसका प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस के लिए चीजें वही रहेंगी, फोकस, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहिए। और लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अभी भी आप उनमें डिसाइड कर लीजिए। मतलब मैं हो सकता है कि कुछ चीज आपको सजेस्ट करूं जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, तो मेरे ओपिनियन पे मत जाइएगा कि बिकॉज कि मेरा ओपिनियन जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको अगर कोई चीज उससे आप मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसको रिलाई कर सकते हैं 100%। मेरी तरफ से आपको कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वही आप फोकस, जो आप मैं कह रहा हूँ वही चीज़ आप फॉलो करें। आप अपने रिसोर्सेज खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज कि एवरी वन इज नाउ, आई थिंक कि सब लोग आप बीटेक करके आए हैं तो आपको इतना तो जानकारी होगा कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपके लिए खराब है ना। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। सो फॉर दैट रीजन आप लोग अपने रिसोर्सेज खुद से डिसाइड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। बट हाँ, वंस द रिसोर्सेज डिसाइडेड उसके बाद उसको चेंज मत करिएगा जब तक कि आपका गेट का पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, यस नो? ठीक है, तो आज का ज्ञान तो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वाले कार्यों को ध्यान में रखिएगा, जब भी थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो तो इसको एक बार ध्यान कर लीजिएगा कि इस 2 सिग्मा के इधर ही आना है। मतलब मीन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिग्मा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट 2 सिग्मा के उधर रहेंगे तो आप एच में हैं। ठीक है, टारगेट ये रखिए कि आपको आउटलायर्स बनना है 2 सिग्मा के इधर। और ये जो पॉपुलेशन है ना, ये 250, रैंक अगर 250 है तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज कितना है, 10% हो गया, 730, 5% के आसपास जनता है ये, 5% भी नहीं है, 4 और परसेंट के आसपास ही है ना पॉपुलेशन। सही कैलकुलेट किया है ना मैंने, अप्रोक्सीमेटली 4% ही आ रहा होगा, है ना। तो 4% टॉप में आ रहे हैं, मतलब आपका सिलेक्शन फिर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो तो नहीं हो पाएगा, बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी खराब किस्मत किसी की होगी। वैसे भी हम मतलब एटलीस्ट मैं जब प्रे करूंगा गॉड से तो आपको, आप लोग के लिए तो मांग ही लूंगा, ठीक है भाई एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स का तो कर ही देना। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सर आप जरूर मांगूंगा, आपकी वीडियो की सर। अच्छा, चलिए ठीक है, बिल्कुल हम प्रे करें।
अच्छा क्या मांग रहे थे सर? सर जो चीज बोलते हैं ना वो हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। झूठा ये सब। मैं घर में ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल मत होइए, साल से देख रही एक जस्ट जस्ट पर्सनल मत होइए, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग उस हूँ। सॉरी 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 सॉरी। पर्सनल मत होइए। हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज तो क्या है, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं बोला ना मैं भी प्रे करूँगा। ठीक है, तो हाँ, किसी को कुछ डाउट है इसमें, एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? नहीं है, ठीक, थैंक यू वेरी मच।